मुझे शहजादी के लिए अम्मार का रिश्ता कबूल है। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से अरे वाह, बेहतरीन, क्या बात। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाई सबको बहुत बहुत मुबारक हो। देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम, मेरा बच्चा वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सर्दियाँ, लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सर्दियाँ। अक्की, तुम्हें पता है मुझे पहले से ही मालूम था कि अम्मार अंकल और शहजादी फूफो एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या सच? हाँ ना, वो तो बस शहजादी फूफो खुद से नहीं चाहती थी, लेकिन आज इन दोनों को साथ देके ना मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब ना हम लोग शहजादी फूफो की शादी ना खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। हाँ हाँ, बुला लेना, मैं खुद अपने खास दोस्तों को बुलाऊंगी। हाँ, मुझे पता है तुम किस खास दोस्त की बात कर रही हो। वाह, मजा आ गया। क्या मिठाई है, बेहतरीन और मुतमईन भी है। बस कर दे, पूरा डिब्बा खत्म करेगा क्या? अरे भाई, थोड़ी सी तो मिठाई रह गई, मैं कर लूंगा मैनेज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूंगा। शुगर हो जाएगी आपको। अरे भाई, मैं वैसे एक स्वीट आदमी हूँ यार, मुझे क्या शुगर होगी। बड़े मामा, आप एक काम करें, ये दूसरा डब्बा भी खोलें और अबरार को खिला दें बाकी की मिठाई। और जो बच जाए ना वो उनके साथ भेज दीजिएगा। वाह शहजादी, जीती रहो। पागल हो गए हो, इतनी मिठाई कौन खाता है? अच्छा, आपको पता ही नहीं? मैं लो, आपका छोटा भाई है, ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको नहीं पता कितना खाता है ये। भाई खाने दो, आज खुशी का दिन है। वही मैं तो स्पेशल मिठाई के डब्बे बनवा के ना सब रिश्तेदारों में बांटूंगी। भाई, स्पेशल कलाकंद काजू का हलवा होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। भाई इस दफा जो तुम कहोगे ना वो मिलेगा। वाह, और क्या चाहिए? वाह बड़ी आपा, वाह, जिंदाबाद। ठीक है बड़ी आपा, तो मैं और अंसार रास्ते से ऑर्डर करते हुए चले जाएंगे। अरे हाँ भाई, वहाँ की मिठाई बहुत जबरदस्त होती है। भाई अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है, तो ये बताओ कि शादी की तारीख क्या रखी जाए? अरे भाई, अगले हफ्ते किसी भी छुट्टी वाले दिन रख लेते हैं। बड़े मामा, पर इतनी जल्दी? भाई देखो, नेक काम में जल्दी बेहतर होती है। भाभी जान, पर हम तैयारी कैसे करेंगे? हाँ भाई, शादी की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। कौन सी तैयारी करनी है बड़ी बहू? घर के बच्चे हैं दोनों, कोई भी हॉल बुक कराएंगे और बस शादी कर लेंगे। भाई देखो, वैसे इतनी जल्दी हॉल मिलेगा नहीं। लेकिन अम्मी जान, हमारी शादी हॉल में नहीं होगी।
फिर कहाँ होगी? शहजादी हाउस में। साथ रहे पास रहे शहजादी हाउस में कैसे? अरे अमार, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। वो तो ठीक है, लेकिन वो शहजादी हाउस तो बिक चुका है। अम्मा के दोस्त ने तो खरीदा है, वो शादी के लिए मांग लेगा। और समझ लेके मान लिया। भाभी जान, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम तीनों शहजादी की शादी पे एक जैसे जोड़े पहने। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मेरा भाभी बनवा के दे दे तो। हाँ हाँ, बनवा दूंगी। अरे तुम तो भाई उस्मा अपने शौहर से भी ज्यादा कंजूस निकली हो। थोड़ी नहीं रहेगी। बस कर दो। वो तो भाई साहब के कहने पर भी नहीं आता, लेकिन अब आ रहा है वो। अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कहाँ है इस वक्त। शहजादी, ऑफ कोर्स शहजादी ने कहा है कि वो यहाँ उसको भेज रही है। मेरी कोई भी बात पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें अमार का नंबर दे भी देती हूँ ना, तो शायद वो तुम्हारा फोन ना उठाए। शाम में आएगा ना, तो उससे खुद ले लेना नंबर। तुम्हें इस बात का दुख है ना कि अमार से तुम्हारी मंगनी टूट गई। मैं चाहती तो तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात ठीक करवा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी ज़बान सुन ली मैंने। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, और आइंदा के बाद इसको फोन किया ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो उस लड़के का किया था, इससे सारा को तंग किया था। मैं हमेशा से अमार की थी सिला। तुमने मेरी खुशियाँ छीनी है शहजादी, मैं तुम्हें भी कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अमार और शहजादी के कपड़े सिलने के लिए देने होंगे ना, ताकि टाइम पे कपड़े तो मिल सकें। बड़ी आपा, मैं एक डिजाइनर को जानती हूँ, वहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों के कपड़े मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। फिर ऐसा करते हैं, रेडीमेड ले लेते हैं। हाँ, रेडीमेड तो अच्छे नहीं लगेंगे भाई। हाँ, फिक्र नहीं करें, जिस डिजाइनर की मैं बात कर रही हूँ वो 1 हफ्ते में कपड़े डिजाइन कर देगा। तो फिर ऐसे करो इरा कि दोनों बच्चों के कपड़ों की जिम्मेदारी तुम ले लो। देखो ना, इधर से देखें या उधर से देखें, बच्चे तो हमारे ही हैं ना। बाकी के हजरात अपने कपड़े खुद संभाल लेंगे। हाँ। खुद ही देख लेंगे। और खुद देखें। भाई मर्दों के कपड़े तो हम देख लेंगे, और बड़े मामा के भी। वैसे भाईजान बड़े मामा तो कह रहे थे कि मुझसे पैसे ले लो, लेकिन मेरे ख्याल में हमें सबको मिलके कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़े मामा ने सारी जिंदगी हमारे लिए किया है, हमें उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अरे नहीं, बड़े मियाँ के पास बहुत पैसे हैं। वो कह रहे थे सारा शादी का खर्चा मैं अकेला उठा सकता हूँ। नहीं भाई, ये मुनासिब नहीं है, ये सब खर्चा हम मिलके उठाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे भाई साहब, खबरदार जो बड़े मामा को तंग किया। अच्छा, वो जहेज का क्या करना है? जहेज? जहेज किस लिए भाई? इस घर में किस चीज की कमी है? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। फिर भी बड़ी आपा, कोई ज्वेलरी कपड़ा कुछ तो देना पड़ता है ना। बड़ी आपा, भाभी जान बिल्कुल ठीक कह रही है। तो ऐसे करो बड़ी बहू के ज्वेलरी और कपड़ों की जिम्मेदारी पर तुम ले लो। पैसे तो चाहिए होंगे ना इन सब चीजों के लिए। जाहिर है बड़ी आपा, पैसों के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, शहजादी की शादी के लिए ना मेरी तरफ से 10 लाख रुपए रख लेना, और बाकी सारा तीनों भाई मिलके कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आज ही घर जाके सबको बता देती हूँ कि किस किस के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बस शहजादी और अम्मार की शादी में ना किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे तो शहजादी हाउस देखने का दिल कर रहा है। हाँ, सही कह रही है, और वो भी सजा हुआ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस बात के लिए?
क्योंकि आपने अम्मार और शहजादी के फैसले को दिल से कबूल किया। ये तो तय हो गया कि शादी शहजादी हाउस में ही होगी, लेकिन ये पता नहीं इस वक्त उसकी क्या हाल है। और ये भी पता नहीं कि वहाँ पे कोई रह रहा है कि नहीं। नहीं, इस वक्त तो खाली है। कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह तो मेरा नहीं था। अरे यार, अम्मार के दोस्त से मैं चाबियां ले लूंगा, सफाइयां हो जाएंगी वहाँ पे। हाँ, ये भी बात ठीक है। और शादी का सेटअप जो है ना वो लॉन में करेंगे। हाँ भाईजान, ये ठीक रहेगा। और खाने का इंतजाम यार खाने के सारे पैसे आप लोग मुझे दे दें। यूनिक केटर्स के नाम से मेरा एक दोस्त है, असीब बेहतरीन बीफ बिरयानी बनाता है, चेरी क्रंच तो कमाल है, खुदा की कसम। नहीं, थैंक यू वेरी मच। तू रहने दे भाई मेरे, तू पैसे लेके खुद खा जाएगा, खाने का इंतजाम मैं कर लूंगा। हाँ भाई देखें, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। नहीं भाई साहब, जो भी खर्चा होगा मिल बांट के करेंगे, आधा आधा। चल ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं ऐसा क्या करूं कि ये शादी रुक जाए। काश हेरा आपी मेरा साथ देती तो ये शादी कभी नहीं होती। हमारा अंकल, आपको पता है अक्की आपकी शादी की शॉपिंग ना अपने अम्मी अब्बू के साथ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? आपको पता तो है ब्रार चाचू का, वो सस्ते से कपड़े दिला देंगे, इतने कंजूस तो हैं वो। तुम अक्की से बोल दो कि वो परेशान मत हो। उसकी सारी शॉपिंग मैं करवाऊंगा और वहीं से करवाऊंगा जहाँ से मैं अपनी शॉपिंग कर रहा हूँ। अरे वाह, ये तो फिर मैं अक्की को भी बता कर आती हूँ। बताओ सर, खुश हो जाएगा सुन के। तुझे क्या हो गया, इतना मुंह क्यों लटका हुआ? अरे हाँ, मुझे याद आया, मर रहा था सिला से बात करने के लिए। बात हुई तेरी उससे? बे कहाँ यार, वो तो इतना तपी हुई है, कह रही कि मैंने तुम लोगों के सामने उसका फोन क्यों उठाया। क्यों भाई, अब ऐसा भी क्या हो गया? अरे यार, वो शहजादी के खिलाफ हुई है, कह रही कि पहले उसने मेरी मंगनी करवाई चालाकी से, उसके बाद मेरी मंगनी तोड़वा के खुद अम्मा से मंगनी करके बैठ गई है। पूरी खिलाफ हुई है शहजादी के बिल्कुल। यार देखो, इतनी चलन तो बनती है ना। अच्छा तू परेशान ना देख, लड़कियों की ना एक साइकी होती है, अगर तू उन्हें ये शादी रुकवाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं हरगिज ये शादी नहीं होने दूंगी। अगर आज अम्मी अबू जिंदा होते तो कितना खुश होते। वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। और अम्मी अब्बू नहीं है तो क्या, हम लोग हैं ना। हाँ बिल्कुल। और अब तुमने बिल्कुल उदास नहीं होना। अच्छा बिल्कुल शहजाद, खुशी का मौका है, प्लीज अफसोदा मत हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, तुम हंसते हुए वैसे ही बहुत प्यारी। अच्छा शहजादी पप्पू, आप कल तो आएंगी ना? बिल्कुल आऊंगी। अरे भी शुक्र है कि शहजादी की शादी में हर एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। निभानी भी चाहिए। अरे लेकिन शहजादी हाउस में रहते हुए जब भी शहजादी की शादी का जिक्र होता था तो हर एक को अपने अपने काम याद आ जाते थे। अरे किसी को ख्याल ही नहीं था कि छोटी बहन की शादी भी करनी है। चलें, अब सबको एहसास हो गया ना। बड़े मामा, मुझे तो हमेशा शहजादी की शादी की फिक्र रहती थी। रहने दो इकबाल बानो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपको कितनी फिक्र थी अपनी छोटी बहन की शादी की। पहले तो शहजादी की किसी को कदर नहीं थी, जब शहजादी हाउस बिक गया तो सबको दोनों की कदर हो गई। सही कह रहे हैं आप। वैसे शहजादी ने जिस तरह से अपने भाइयों को, उनकी फैमिलीज को संभाला है ना, आजकल के दौर में कोई लड़की ऐसा नहीं करती। फिर भी आप शहजादी को अम्मार की दुल्हन बना के लाने को तैयार नहीं। हाँ, मैं गलती पर थी, लेकिन आज जब अम्मार और शहजादी मेरे सामने थे तो जान नाराज है अपने अम्मार से। अम्मी जान से पूछे बगैर ही अपनी शादी का फैसला कर लिया।
बड़ी आपा वो मोहब्बत करता है मुझसे। वो जब मुझसे नाराज हो गया था तो मुझे लगा मैं खत्म हो गई। मैंने उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो छलकता हुआ प्यार देखा, उसे देखकर मुझे एहसास हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बेशक। और शहजादी के सर पे वो जो खत सवार था कि अम्मार की दुल्हन उसी की तरह पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अरे वो भी उसके सर से उतर गया। बस अल्लाह अब उन दोनों को खुश खुर्रम रखे। आमीन आमीन आमीन। हाँ भाई, पैसों का हिसाब किताब हो गया? कौन कितने पैसे देगा? भाई बड़ी आपा तो शहजादी को पैसे दे रही हैं और बाकी का जो हिसाब किताब होगा खर्चे का वो हम भाई आपस में तकसीम कर लेंगे। ठीक है। और फिर मेहंदी माइयों की रस्म, उसका क्या होगा? वो कौन करेगा? वही आधे पैसे तो भाई साहब देंगे और आधे पैसे बड़े मामा। बड़े मामा? ओ, उनके पास इतने पैसे हैं? हाँ भाई, उन्होंने शहजादी की शादी के लिए बचा के रखे हुए। चलें, इसका मतलब है कि सब मिलजुल के शादी करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, मुझे तो शहजादी हाउस देखने का दिल कर रहा है। हाँ सही कह रही है, और वो भी सजा हुआ। काश आज हम वहीं रह रहे होते। मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना मेरी दुआएं बन गई लम्हे कभी वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले। चलो, जो गुजर गया उसे भूल जाओ। आपको शहजादी हाउस याद नहीं आता? आपको अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन अशर शहजादी भी अमार को बहुत पसंद करती है। हम घर वालों को हमेशा से ये बात पता थी, लेकिन हमें लगता था कि एक दिन शहजादी को समझ में आ जाएगी और फिर शहजादी और अमार की शादी हो जाएगी। लेकिन फिर आप अमार और शहजादी के बीच में आ गए। जब शहजादी को पता चला कि आपकी पर्सनल लाइफ किस हद तक डिस्टर्ब्ड है, आपकी वालदा ज़ईफ़ हो चुकी हैं और आपने अपनी बेटी कोमल की वजह से दोबारा कभी शादी नहीं की, तो उसने फैसला किया कि वो आपकी मदद करेगी। लेकिन अमार को सब्र नहीं आ रहा और हम घर वालों से अमार की हालत देखी नहीं जा रही। अमार निहायत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में। भाभी, मैं समझ गया हूँ जो आप कहना चाहती हैं। आप बेफिक्र रहें, मेरी जिंदगी भर की खुशी अमार की जिंदगी भर का रोग है।
अगर अनजाने में मुझसे ऐसा काम हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर पाता। हमारी शादी हॉल में नहीं होगी। फिर कहाँ होगी? शहजादी हाउस में। जी बेगम। अंसार, मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे भाई आप क्या, आज सभी बहुत खुश हैं। लेकिन मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि शहजादी और अम्मार की शादी मेरी कोशिश की वजह से हो रही है। हाँ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अशर साहब भी बहुत अच्छे इंसान है। वैसे बेगम, मैं सोच रहा था क्यों ना हम अशर और उसकी फैमिली को हम लोग किसी दिन डिनर पे इनवाइट कर लें। अंसार, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं कल ही उनकी वालदा को फ़ोन करके प्लान बनाती हूँ। अमार और शहजादी के नाम के सदके के बकरे दे दिए ना आपने? हाँ भाई, बिल्कुल सब कुछ कर दिया है और 100 लोगों को खाना भी खिला दिया है। शुक्र है, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। मैं बहुत खुश हूँ अरफात साहब। वैसे इकबाल बानो, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस बात के लिए? क्योंकि आपने अम्मार और शहजादी के फैसले को दिल से कबूल किया। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उल्टा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने तो मुझे हमेशा समझाया था कि हमारे मजहब में इस तरह के वहम की, इस तरह के वसवसों की कोई जगह नहीं है, और मैं ही नहीं समझ पा रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरफात साहब। हमारे इस्लाम की खूबसूरती यही है कि इसमें इस तरह के खुराफात की कोई जगह नहीं। 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की वहमों पे, खुराफात के ऊपर मोहर लगा दी थी कि इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। बेशक मैंने भी अब हर तरह के वाहमे, हर तरह के वसवसे दिल से निकाल दिए हैं। इसीलिए तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अल्लाह का शुक्र है, वाकई मेरी समझ में ये बात आ गई। बस अब मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि हमें हर नजर बद से बचा के रखे वो, और हम सब इसी तरह खुशियां समेटते रहें। आमीन। आमीन। जी रा भाभी जी। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा था घर में चाय पी लेते। क्या शौक था बाहर आने का? अरे मैंने कब कहा? ये तो शोएब का प्लान था कि बाहर चलकर चाय पीते हैं, और मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसी को शौक था कबाब में हड्डी बनने का। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम दोनों मुझे यहीं उतार दो, तो चले जाना साथ में। शोएब इतना तुम बुरा क्यों मान रहे हो? मजाक कर रहे। ये ऐसा ही है। तेरा भाभी की जी रा भाभी जी। क्या? ये क्या कह रही हैं आप?
अच्छा हिरा भाभी, अब टेंशन ना ले, हम आ रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल टेंशन ना ले, हम आ रहे हैं जी। ओके। क्या हो गया? सिला ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। क्या? पूरी नींद की गोलियों का पत्ता खा गई यार वो। मुझे अब किसी भी किस्म का ताल्लुक या रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं रखना, बस। सिला, हम दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। लेकिन जिंदगी के रास्ते में अगर हमें कभी एक दूसरे की जरूरत पड़े तो हम एक दूसरे के आंसू पोंछ सकते हैं। वैसे बहुत ही बेशर्म लड़की। अभी रिश्ता हुए देर कितनी हुई है जो अशर के साथ बाहर खाने पे ही चली गई? सिला, माइंड योर लैंग्वेज। वो डेट मार रही थी। और तुम भी तो हमारे साथ आई हुई हो, डेट मार रही हो क्या हमारे साथ? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं उन दोनों की बात कर रही हूँ। सिला प्लीज, मुझे फिलहाल इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी है, तो मैं क्या ड्रॉप करना? अमान, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। अरे हम वहां जाकर क्या करेंगे शहजादी? वो सिला की फैमिली है ना उसे लुक आफ्टर करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है अमार। हिरा भाभी ने कॉल किया ना मुझे, मतलब वो चाहती है हम वहाँ हो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे ये बेवकूफी करने की जरूरत क्या थी। यार वो जब मुझसे बात कर रही थी ना तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही थी। उसे मेरी और शहजादी की शादी करना हजम नहीं हो रहा। अम्मा, ये वक्त ना इन सारी बातों को सोचने का नहीं है। अभी हमें वहाँ जाना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे ताल्लुकात की जरूरत हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं घुमाता हूँ गाड़ी, चलते हैं। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? पता नहीं। सिला, यही फर्क है तुम में और शहजादी में। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और शहजादी अपनों के बारे में सोचती है। तुम ये सब कहकर मुझे बुरा साउंड करवा रहे हो और शहजादी को अच्छा। सिला, शहजादी बात कर रही हूँ। हाँ, शोएब से मेरी मंगनी एक ड्रामा था, लेकिन उसमें मेरी नीयत साफ थी। तुमने मुझे ड्रामेबाज कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इस बात का दुख है ना कि अम्मार से तुम्हारी मंगनी टूट गई। मैं चाहती तो तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात ठीक करवा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी ज़बान सुन ली मैंने। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और आइंदा के बाद इसको फोन किया ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो उस लड़के का किया था, इससे सारा को तंग किया था। हिरा भाभी, सिला कैसी है? शहजादी, डॉक्टर्स कुछ नहीं बता रहे। उसने पूरा पत्ता खा लिया गोलियों का। आप हिरा भाभी, आप दुआ करें उसके लिए और परेशान ना हो। वो हॉस्पिटल आ गई है ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे सिला से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। लेकिन भाभी, अम्मार से तो उसकी मंगनी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन शायद वो तेरी दिल में कोई उम्मीद लिए बैठी थी। फिक्र ना करें। जानती हो, आज मैंने उस पर गुस्सा भी बहुत किया था।
मुझसे मिलने आई थी और मेरे घर से नाराज होके चली। मेरा भाभी ऐसी चीजें मत सोचे, अब बस दुआ करें उसके लिए कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाए और इंशाल्लाह वो हो भी जाएगी। आमीन। देखें भाईजान, आपसे जो भी पैसों का हिसाब किताब करेंगे ना, आप एतराज मत कीजिएगा उसमें। क्यों? आपकी बहन की शादी है। भाई सबके हिस्से में जो खर्चा आएगा वही मेरे हिस्से में भी आएगा। देखो मैं कंजूस दिखता हूं लेकिन मैं अपने फर्ज से कभी भागा नहीं हूं। आप बहुत बदल गए। नहीं, बदलने की बात नहीं है। शहजादी अम्मार ने बिल्कुल सही कहा था। इंसान जो पैसा कमाता है ना, वो खुशियों के लिए कमाता है, और ये खुशियां आसपास के इंसानों से मिलती हैं, चीजों से नहीं। ये हुआ कैसे अंसार भाई? यार सिला घर आई थी आज और हिरा ने उसको अच्छी खासी सुना दी। मेरे पास भी उसका फोन आया था और मैंने भी। तो अब सूरत हाल क्या है? अभी तक तो कुछ पता नहीं है, देखो क्या कहते हैं डॉक्टर्स। अंसार भाई आप परेशान मत हो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे नफरत करता है। अरे ऐसी बातें नहीं करते हैं, कोई किसी तरह से नफरत नहीं करता। ऐसी ही बात है, मैं जब भी उसको देखती हूँ उसकी आंखों में मुझे अपने लिए नफरत नजर आती है। मैं सच्चे दिल से दोबारा मार के होना चाहती हूँ। प्लीज तुम वादा करो, उससे बात करोगे ना मेरे लिए? उसका दिल किसी तरह से भी तुम्हारी तरफ आमादा नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन वो तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? क्या मैं उसको इतनी बुरी लगती हूँ कि वो मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं? डॉक्टर साहब मैं सिला के लिए आपसे बात करने आया था। अच्छा, वो लड़की है जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया? जी। हमने उसका स्टमक वॉश तो कर दिया है लेकिन मेडिसिन अपना असर दिखा चुकी। मुझे बस इतना बता दें कि कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? ये तो शुक्र है आप इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आए, वरना इनकी जान खतरे में थी। वैसे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? डॉक्टर साहब ये बहुत लंबी कहानी है। आपको पता है ना सुसाइड केसेस में पुलिस को इत्तला करनी होती। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व मत कीजिएगा। सिला ने बस वो डिप्रेशन में और एंजाइटी में ये स्टेप उठाया था। हालांकि वो बैंक की बहुत अच्छी पोजीशन पर भी है। अच्छा, बैंक में काम करती है? जी जी। सिंगल? अब जी जी। इसका मतलब है दिल टूटने की दास्तान। ऐसा ही समझ लें डॉक्टर साहब। बस उसके इलाज के लिए किसी भी चीज की जरूरत है तो बस कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलें, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सिला की बहन जब कमरे में पहुंची तो सिला बेड पर बेहोश पड़ी थी और नींद की गोलियों का खाली डब्बा उसके साथ रखा था। मुझे भी कल सिला के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था। मेरे भी जहन में ही नहीं रहा। जब मैं अशर के साथ डिनर पर गई थी, तुम लोग वहां पहुंचे तो सिला भी साथ ही थी। फिर तुम लोगों ने सिला को अकेला कैसे छोड़ दिया? तुम जानती हो तुम्हें अशर के साथ देखकर वो तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रही थी। शुएब, वो जो कह रही है उसको कहने दो। कैसे कहने देता मैं उसे? मैंने फौरन शटअप कॉल दी उसको और फिर
अमार ने मुझे कहा था कि मैं उससे फौरन घर छोड़ कर आऊं, और तुम्हें पता है वो अमार को ना अभी तक भूली नहीं है। खैर, उसे इस वक्त एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। तुम साथ दो उसका। क्या तुम अब कभी किसी को पसंद नहीं करोगी? ये मैंने कब कहा? जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। देखो सिला, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। निकल आओ इन सबसे बाहर। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? दे तो रहा हूँ ना सिला। कभी कभी सोचती हूँ कि तुम मेरे साथ ना होते तो मेरा क्या होता।